माता पार्वती ने शंकर भगवान से जितने प्रश्न पूछे प्यारे, कोई कहता है कि प्रश्नों की संख्या 6 है, कोई कहता है 9 है। न तो हमें 6 के चक्कर में पड़ना है, ना हमें 9 के चक्कर में पड़ना है, और न 3-13 के चक्कर में पड़ना है। क्यों? ध्यान देना हमारी बात का। भगवान से माता पार्वती ने कितने प्रश्न किए? अरे प्रश्न कितने भी किए हों, लेकिन रामचरितमानस में 84 प्रसंग आते हैं। इस बात का कौन कौन समर्थन करता है बताओ? रामचरितमानस में 84 प्रसंग आते हैं। अच्छा, 84 प्रसंग का मतलब क्या है? कितने भी प्रश्न किए हों, लेकिन उनके अंदर फिर प्रश्न बना होगा, तो फिर शंकर भगवान ने उत्तर दिया। तो इस प्रकार से मिलाकर 84 प्रसंग बनते हैं। अच्छा, 84 प्रसंग ही क्यों बने? क्योंकि हमारे यहाँ 84 लाख योनियां हैं, और जो जीवात्मा 84 लाख योनियों से भटकने से यदि बचना चाहता है, तो हमारे संत कहा करते हैं, रामचरितमानस के केवल 84 प्रसंग श्रवण करना प्यारे, तो तुम्हें 84 लाख योनियों में कभी नहीं भटकना पड़ेगा। केवल 84 प्रसंग आप श्रद्धा से श्रवण कर। आज शंकर भगवान ने कहा कि भगवान, तुमने प्रश्न तो बहुत अच्छे किए, लेकिन अंत में जो पार्वती ने प्रश्न किया, जरा उस प्रश्न। बहुर कयो करुणायतन अरे कीन जो चिरजरा, ओ प्रजा सहित रघुवंश मनी के गवनी निज धाम। आप अपने घर से आए और कथा या रामलीला के बाद फिर घर जाएंगे। अच्छा बताओ, अपने घर जाएं और जिसको साथ में लेकर आए और वो भी जाने को अब तैयार ना हो, तो तुम्हें आश्चर्य होगा कि नहीं होगा? क्यों? अच्छा, शंकर भगवान आए, कहाँ आए? बोले धरती पर आए। अभी आप बहन जी के द्वारा श्रवण कर रहे थे, नारद प्रसंग श्रवण कर रहे थे। अच्छा बताओ, शंकर भगवान हनुमान जी ही क्यों बने? यदि रावण ने वरदान मांगा तो रावण ने कहा कि बानर मनुज जात दो ही बारी, तो मानव बनकर क्या भगवान की सेवा नहीं कर सकते थे क्या? क्यों? लेकिन कारण क्या रहा कि शंकर भगवान को बानर ही बनना पड़ा? प्रमाण बोले, जय शरीर रति राम सो, अरे सोइया दरहि सुजान, और रुद्र देह तजने बसे, ओ बानर भय हनुमान, या शंकर भय हनुमान। शंकर भगवान बानर ही क्यों बने प्यारे? इस बात पर विचार करें पहले। क्योंकि जो नारद प्रसंग अभी आपने थोड़ा सा, क्योंकि हमारी दुकानों में केवल थोड़ी झलक पड़ी, अब बहन जी ने जितना प्रसंग सुनाया हो, मुझे तो पूर्ण प्रसंग हमने सुना नहीं है, लेकिन ये आप जानते हैं कि नारद जी जिस समय विश्व मोहिनी आई, तो पुण्य पुण्य मुनियों को गुलाई। जिस समय विश्व मोहिनी जा रही थी, सभी राजकुमार अपनी अपनी पंक्तियों में बैठे थे, लेकिन नारद जी बार बार खड़े हों, बार बार बैठे, फिर खड़े हों, फिर बैठे। रुद्रगण वहां 2 बैठे हुए थे, तहां रहे 2 ही रुद्रगण। उन्होंने कहा, नारद जी, बोले लगता है कि विश्व मोहिनी की नजर नहीं पड़ी, आप थोड़ा एक बार खड़ा हो जाते। तो नारद जी फिर खड़े हो जाएं और फिर बैठ जाएं, लेकिन इसके बाद भी विश्व मोहिनी ने नहीं देखा। और जब विश्व मोहिनी ने नहीं देखा, तो रुद्रगण जिस समय शंकर भगवान के पास गए, शराब तो मिल गया, शराब मिलने के बाद शंकर भगवान के पास पहुंचे, शंकर भगवान से कहा, और जब पूरी बात सुनाई, पूरी कथा सुनाई, शंकर भगवान ने कहा, अच्छा ये बताओ रुद्रगणों, कारण क्या रहा कि विश्व मोहिनी ने आखिर में नारद जी की ओर क्यों नहीं देखा? कारण क्या है? तो जिस समय रुद्रगणों ने कहा कि प्रभु बस केवल इतनी सी बात रही कि नारद जान सवई सिर नावा। सब नारद जानकर प्रणाम कर रहे थे, लेकिन नारद के जो मुख लगा था वो बंदर का था, वो केवल मैं जानता था और विश्व मोहिनी जानती थी। अच्छा, विश्व मोहिनी क्या है? माया है कि नहीं है? क्यों? और विश्व मोहिनी से जब पूछा गया कि तुमने नारद जी के मुख की ओर क्यों नहीं देखा, तुमने इतने राजकुमारों को निहारा, लेकिन तुमने नारद जी की ओर क्यों नहीं देखा, तो विश्व मोहिनी ने कहा कि नारद जी भगवान के बनाए हुए बंदर है, और जिसको भगवान बंदर बना देते हैं उस पर माया का प्रभाव जीवन में नहीं रहता है। शंकर भगवान ने जैसे सुना माया का प्रभाव नहीं रहेगा, तो शंकर भगवान ने निश्चित कर लिया कि हम बानर के भेष में ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि संसार में आते ही लोगों को माया लग जाती है। क्यों? अच्छा बताओ, तुम भी माया में घिरे, हम भी माया में घिरे।
आप कहेंगे स्वामी जी चलो हमने तो अपनी बात मान ली कि हम माया में घिरे, अब तुम कौन सी माया में घिरे? अच्छा यही तो कह रहे होगे। अच्छा ये बताओ, गांधी जी के पीछे तुम भाग रहे हो, गांधी जी के पीछे हम भाग रहे हैं, क्यों? जरा कल्पना करो। तो माया तो है कहीं ना कहीं प्रभावित, लेकिन ये मत समझ लेना हमारी तुम्हारी माया में जमीन आसमान का अंतर है। क्या है? अच्छा बताओ, जिस समय भगवान ने केवट को मुद्री दिया, विचार करना। वैसे तो हम प्रयास कर रहे हैं कि राम जन्म की ओर जल्दी चले, लेकिन क्या करें, यही तो विशेषता है वक्ता की, यही विशेषता होती है। क्या बोले? ज्यों केला की पात में ओ पात पात में पात, और ज्यों बगता की बात में ओ बात बात में बात। जिस समय प्यारे शंकर भगवान ने इसलिए निर्णय किया, और यदि मैं आपसे निवेदन करूं कि जिस समय भगवान ने केवट को मुद्री दिया, और वही मुद्री जाके जब हनुमान जी को दिया, तो हनुमान जी ने मुद्री को स्वीकार कर लिया, लेकिन केवट ने मुद्री को स्वीकार नहीं किया। क्यों? केवट ने क्या मुद्री ली, और जिस समय भगवान ने क्या कहा, बोले कहेऊ कृपाल, अरे कहेऊ कृपाल ले वो तेराई, कहेऊ कृपाल ले वो तेराई, केवट गएऊ चरण अकराई, केवट गएऊ चरण केवट को मुद्री दिया, लेकिन केवट ने लेने से इनकार कर दिया। आप कहेंगे इसमें माया का प्रभाव कहाँ है, ये बताओ। देखो चौपाई तो आपने इतने दिनों तक श्रवण की, लेकिन इस पंक्ति में माया का प्रभाव है। आप कहें कहाँ है, बताओ। कयो कृपाल लेहु उतराई, केवट गयो चरण कुलाई, इसमें माया का दर्शन कहाँ हुआ? और जिस समय हनुमान जी को पर ससी सरोरहो पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी, तो हनुमान जी ने मुद्रिका को तुरंत ले लिया प्यारी, और केवट ने उसी मुद्री को स्वीकार नहीं किया। कारण क्या है? कारण सिर्फ इतना है, यहाँ केवट ने मुद्री में माया का दर्शन किया, और हनुमान जी ने मुद्री में राम नाम अंकित अति सुंदर। और महात्मा को मतलब का यही तो होता है। क्यों? आप कहें केवट प्रसंग में बताओ माया का दर्शन कहाँ है? जिस समय भगवान ने कहा कि केवट ये मुद्री ले लो, केवट ने कहा प्रभु मुझे मुद्री नहीं चाहिए। अच्छा मना तो किया नहीं, सबसे पहले भगवान के चरणों में गिर पड़ा। और जब भगवान के चरणों में गिरा, अब ईमानदारी से बताओ, कोई मछुआरा जब मछली का जाल फेंकता है, क्यों? जब कोई मछुआरा मछली का जाल फेंकता है तो सारी मछलियां जाल में फंस जाती हैं, लेकिन वो मछली जाल में नहीं फंसती है जो मछुआरे के चरणों के पास होती है। क्यों? वो मछली जाल में फंस सकती है क्या? इसी प्रकार से केवट ने देखा कि भगवान ने आज माया का जाल फेंका है, और केवट ने कहा यदि माया के जाल से बचना है तो भगवान के चरणों का सहारा ले लो, तो माया का प्रभाव नहीं रहेगा।